जय हिंद बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न है मैथ्स का जो 2026 के लिए बीबीआई है। एक सेट है, उसी सेट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 455 और 42 के मौसो ज्ञात करिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या होता है ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर क्या होता है 0, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम 455 और 42 को इससे भाग लगाएंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 455 है, 455 बड़ा है किससे, 42 से। पहले भाग लगाते हैं, कितना हम कटेगा एक बार में, 42, 3 और 5 उतरा, 42 से 35 कटेगा नहीं, 0 लगाएंगे, ठीक है। बस अब पहले एक स्टेप यहाँ देखते हैं ध्यान से। पहला स्टेप क्या है, इसको ए मानेंगे, ये मेरा बी है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा आर है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट चरण में क्या है मेरा, ए है 455 बराबर बी कितना है मेरा 42, जो भाग लगाता है भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। और गुने में क्यू कितना है 10 और प्लस आर कितना है 35। अब ध्यान रखिए इस साइड में रखना है इसको, आर अभी तक 0 मेरा नहीं हुआ, ठीक है। अगला स्टेप है, अब स्टेप दूसरा है, चरण दूसरा। अब जो शेष बच गया मेरा कटा नहीं, तो शेष को अब हम इस भाजक से भाग लगाएंगे 42 एक बार में, तो 35 से कम 35, कितना बचा इसमें 7 शेष। फिर अगला स्टेप चलते हैं, अब मेरा ये ए हो गया यानी 42 बराबर ये कितना हो गया भाजक भी 35 गुना 1 प्लस 7, यानी आर अभी तक मेरा 0 नहीं हुआ। अगला स्टेप तीसरा, इस 35 को यानी कह सकते हैं 7 भाग लगा किसको 35 को, 5 बार में 7 बचे 35 कट के मेरा शेष क्या आ गया 0, यानी 35 को भाग लगा किससे 7 से, 5 बार में कट गया 0 आ गया, यानी आर बराबर 0। मेरा स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। तो 7 जो है क्या किया कि पूर्ण कर दिया, यानी मेरा HCF बराबर कितना निकला 7, ठीक है। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, इसको दर्शाना है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए तो समझते हैं। तो जैसे अगर हम समझते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर लिए, ठीक है। अब यहाँ हम जानते हैं कि आर जो है 0 से बड़ा और बराबर होता है, और इस बी यानी कि भाजक से क्या होता है छोटा होता है, हम लोग उसको जानते हैं। अब यहाँ हम आर बराबर मानते हैं क्या 0 1 1 2 3 4, ठीक है, आगे तक। तो वही लेते हैं हम, इसमें दिया क्या है कि 4, ठीक है, यानी मेरा बी कितना हो गया मेरा 4, जो खुद दिया है सवाल में, ध्यान दीजिए 4 क्यू तो मेरा कोई रह गया प्लस 1, ठीक है। और हम आर ले लिए 0 से लेकर वहाँ तक, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी 4 है ही, क्यू रह जाएगा प्लस आर का मान 1 ले लिए। दूसरा स्टेप में जाएंगे तो ए बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा। दूसरा स्टेप में q प्लस 3
उसके बाद ए बराबर 4q प्लस 4। ठीक है, इस तरह मेरा आगे बढ़ते जाएगा। अभी हमको समझना है, क्या समझना है कि a प्लस 4q, ए बराबर, मुझे ध्यान से, ए बराबर 4q प्लस 1 और ए बराबर 4q प्लस 3। ठीक है, ये क्या है? विषम पूर्णांक है, विषम, ठीक है, विषम पूर्णांक के रूप में है। और वहीं पर अगर हम आगे आते हैं, ए बराबर 4q प्लस 2, ए बराबर 4q प्लस 4, ये क्या है? समपूर्णांक, समपूर्णांक है। और यहाँ का क्या रहता है? विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है। सिद्ध करना है, मेरा सिद्ध हो ही गया, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अच्छा, 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना है? तो गुणनखंड विधि से, याद रखिएगा, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? 96 पर तोड़ेंगे, नहीं होगा तो यहाँ तोड़िए 2 से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, यानी 2 कितना हो गया? 2 गुने 2, 2 हो गया मेरा कितना? 5 गुना। ठीक है, 3 लास्ट में। ठीक है, अब 404 को तोड़िए, 404 को तोड़ेंगे हम, मेरा क्या आएगा? 404 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 कम 2, 101, टूटेगा 101, नहीं टूट रहा है। ठीक है, 2 गुनी 2, 101। पहले समझते हैं HCF। HCF वो हो गया जो दोनों मैच कर रहा है, 2, ये भी मैच किया। ठीक है, 2 कितना हो गया? 4। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो गया? जो मैच किया, 2 इसमें भी मैच किया, इसमें भी लिखेंगे, 2 इसमें मैच किया, इसमें भी लिखेंगे, और जो नहीं मैच किया उसको भी लिखेंगे। कई को 2 है? 3 है, एक 3 है, एक लास्ट में इसमें 101, सॉरी यहाँ 101 होगा, 101। अब इसे गुना करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 16 16 32, 32 गुना 3 गुना 101, 6 3 3 9, 96 गुना 101। अब इसे गुना कीजिए तो ये होगा 96 0 96, वाह, कितना हुआ? गुना करने में 96, सॉरी 96 96, इससे मेरा क्या निकल गया? 96 96। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का नाम के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करते हैं। x² प्लस 7x प्लस 10, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा। शून्य ज्ञात करेंगे तो पहले वही फर्स्ट पद और अंतिम पद, 1 गुना 10 बराबर 10, 10 को तोड़ेंगे
5 गुना 2 10, 5x प्लस 2x बराबर 7x। ये फुलफिल कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस में 10 बराबर 0। दोनों को कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो क्या x प्लस 5 बच गया, 2 कॉमन लिए तो क्या x प्लस 5 बच गया बराबर 0। x प्लस 2 एक साथ, ये दोनों को एक साथ, x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब मेरा हो गया x अच्छा प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -2, x बराबर -5, इसको माने अल्फा -2, इसको मान लें बीटा -5। ठीक है, अब चलते हैं सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता मैंने बोला है कि जांच, इसमें हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना माने -2 प्लस बीटा माने -5 बराबर -b। अब आते हैं रूल पर, इसको a b c, ठीक है, तो -b 7 -7, a का मान 1 है, 1, इसको भी जोड़ेंगे -7 बराबर -7, यानी ये सत्य हुआ। ठीक है, और देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा कितना माने हम -2, बीटा -5 बराबर c कितना है ध्यान दीजिए 10 है, 10 ए है, ध्यान रखिएगा ए, और ए का वैल्यू कितना 1 है, 1। तो 2 गुना 5, 5 नहीं 10, माइनस माइनस प्लस बराबर 10, यानी कि ओके। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का जोड़ और गुणनफल क्रमशः 0 √5 दिया हुआ। द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कि क्या दिया है, शून्यकों का जोड़ और गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। ठीक है, अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, 0 गुना x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान इंटू बीटा का मान √5। तो x² ये तो ख़त्म हो गया, प्लस √5। तो ये देखिए यही मेरा क्या हुआ, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को इससे भाग देना है, x माइनस 1 माइनस x² से भाग देना है। पहले इसका मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सही करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, -x³ पहले, फिर प्लस x है, फिर -1 है, ये इसका मानक रूप हो गया। ठीक है, अब इसे हम भाग देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हल लिख के बना सकते हैं आप, जैसे हम कर सकते हैं, इसको px मानेंगे, इसको gx मानेंगे। ठीक है, लीजिए, यानी कि -x³ नहीं, इस क्यूब है, सॉरी स्क्वायर होगा, -x² प्लस x -1 भाग लगाएं, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। देखिए तो कितना और कट रहा है, x गुना करते हैं, x गुना करेंगे तो x² और x कितना हो गया -x³ x प्लस x, तो x² x माइनस से करेंगे तो क्या होगा -x। ठीक है, चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस,
वैसे तो माइनस माइनस है तो प्लस, लगता है इंक खत्म हो गया। ये कट गया। माइनस एक्स स्क्वायर में 3x² घटाएंगे तो कितना बच गया? 2x²। प्लस था ना, यहाँ हो गया 2x और शेष क्या बचा? 5। और इसको कितना से खिलाएंगे तो देखते हैं, -2 से करेंगे, ठीक है। -2 से किया तो कितना हो गया? प्लस 2x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, है ना। प्लस और माइनस कट गया, कितना बचा यहाँ पर? 3। शेष बच गया मेरा 3, ठीक है। अब कह रहा है कि जांच कीजिए। किस विधि से जांच करना है हमको? तो विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़े होंगे, विभाजन एल्गोरिथम जो होता है A बराबर BQ प्लस R। ये क्या है मेरा? ये भाज्य है, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस में 5 बराबर b मेरा ये होगा। इसको लेंगे कितना? -x² प्लस x माइनस 1 और q मेरा कितना है? x माइनस 2 है और प्लस शेष कितना है? 3। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर इससे हम गुना करेंगे और शेष 3 जोड़ देंगे तो मेरा ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7x माइनस 15y प्लस बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 का हल प्रतिस्थापन विधि से करें, ठीक है। करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7x माइनस 15y बराबर 2, एक है x प्लस 2y और 3 प्रतिस्थापन विधि से समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 2 से चलते हैं, 2 से, ठीक है। 2 से चलेंगे तो क्या है मेरा? x प्लस 2y बराबर 3 है, x को छोड़ दिए 3 माइनस 2y, समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 7x 15y बराबर 2। तो x का मान क्या है? ध्यान दीजिए, 7x का वैल्यू है 3 माइनस 2y, लिखेंगे यहाँ पर x जगह पर 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। गुना करेंगे 7 21, 7 दूनी 14y, 15y बराबर 2। अब देखिए तो 14 15 कितना हो गया? 29y, 21 माइनस 29y बराबर 2। 21 छोड़ दिए, 2 इधर आ गया, 29 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 29y, कितना बच जाएगा? 19 बराबर 29y, 19 बट्टे में 29 बराबर y। बड़ा पिचीता बन गया जी, ठीक। चलते हैं अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर,
ठीक है। 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2 है, x बराबर 3 घटा 2, y का मान कितना है 19/29। चलिए कुछ तो 1, x बराबर 29 को एलसीएम लेंगे, 29 कीजिए इसको, 29 27, 3 6 2 8 घटा 19 38, एक्स बराबर कितना हो गया, 17 में से 8 गया 9 8 17, यहाँ बच गया कितना, 7 7 में 3 गया 4 49/29। भाई एक्स और वाई का वैल्यू लिख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान से, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, माना कि जेकब की आयु बराबर x, सोचिए जेकब की वर्तमान आयु x और जेकब की पुत्र की वर्तमान आयु y, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, लिखते हैं 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5, 5 वर्ष बाद जेकब की पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, ये y प्लस 5। अब इसमें कह क्या रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, यानी हो गया जेकब x प्लस 5 और y प्लस 5, तो जेकब तिगुनी हो जाएगा किससे, अपने पुत्र से, तो पुत्र में 3 गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़िए, x प्लस 5 बराबर 3y और 5 दिया 15, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x, उधर भेजेंगे 3y, इधर जाएगा 15 में 5 भेजेंगे तो घटेगा, कितना बचेगा 10, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक समझे, समीकरण 1 तक। अब इसी में समझेंगे पुनः प्रश्न से कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, अब है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो इसमें क्या लिखेंगे, x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व जेकब की पुत्र की आयु, तो y माइनस 5। अब इसमें कह रहा है x माइनस 5 y माइनस 5, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें सवाल में कुछ देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, यानी जेकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 किसमें गुना करेंगे, उसके पुत्र में, तो x माइनस 5 बराबर 7y, 7 × 5 = 35, ठीक है। x माइनस 5, अच्छा x, इसको इधर भेजेंगे 7y और बराबर -35, अब 5 इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 30, समीकरण
2, लेकिन 30 माइनस 30 होगा, ध्यान रखिए, ठीक है, माइनस 30, ठीक है। अगला है, अब इससे हम निकालते हैं समीकरण। मेरे पास 2 मिल गया। एक समीकरण क्या था, एक समीकरण था, देखिए समीकरण एक था 3x यानी x माइनस 3y बराबर 10। इसको विलोपन विधि से बना लीजिए आप, ठीक है। समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पर, और समीकरण लिखते हैं x माइनस 3y और बराबर 10। एक समीकरण है मेरा, समीकरण एक है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण 2, इसको हल करते हैं हम, तो माइनस प्लस प्लस, ठीक है, कट गया। तो ये बताइए इसमें से 7y में से 3y घटा कितना 4y, ये कितना हो गया प्लस 30 और 10 में 40, y बराबर हो गया 10 वर्ष। यानी पुत्र की आयु कितना निकल गई 10 वर्ष। पिता की आयु समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुना 10 बराबर 10, तो x बराबर कितना 30 बराबर 10, x बराबर कितना 10 प्लस 30 कितना हो गया 40 वर्ष। पिता हो गया पिता 40 और पुत्र 10 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है अगला क्वेश्चन है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है। अच्छा, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, समझते हैं इसको। अद्वितीय हल क्या होता है, a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2, ठीक है। तो a1 सॉरी ऑब्जेक्टिव थोड़े बना रहे हैं जो इस तरह बनाना है, मुझे इसको लिखना है। ये अद्वितीय हल इसका बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। समीकरण मेरा है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। उसको 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब चलते हैं, a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। इसे मान रखते हैं, a1 का मान है 4, a2 का मान है 2 बराबर नहीं है p, और इसका मान हो गया 2। देख कट गया, 2 दूनी 4, 2 बट्टा 1 बराबर p बट्टा 2 बराबर नहीं 4 बराबर p, वो बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया मेरा कितना नंबर सॉल्व हो गया, ये था 9 नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो इसके केवल समीकरण दीजिए। तो मानते हैं दो क्रमांक यानी पहली क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमांक यानी पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माना, लिखेंगे माना की, बढ़िया से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमांक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। क्रमांक मिलेंगे तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है क्या सवाल में, ध्यान दीजिए कि गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, यानी x प्रश्न से x प्लस 1 कितना है 360, गुना कीजिए x स्क्वायर प्लस x बराबर 360, x स्क्वायर प्लस x इधर भेजेंगे 360 बराबर 0। सॉरी उसमें दिख नहीं रहा था, ठीक है। इसको आप लोग गुना कर लीजिए, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, अगला फिर इसको पूरा करके भेज देंगे।